हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। आप लोगों को जो है सो अभी मैं बता रहा हूँ प्री बोर्ड जो इवनिंग शिफ्ट का जो मैथ का क्वेश्चन है उसमें 26 नंबर तक जो है सो मैं बता चुका हूँ। 26 से आगे जो है सो बना रहा हूँ। 26 से तक बना चुका हूँ, वहां तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। 27 नंबर का क्वेश्चन का रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 is 4 times the other, then find the value of p। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 का एक शून्यक दूसरे का 4 गुना है तो p का मान ज्ञात करना है। पहले जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब है x की वैल्यू जो आपका आता है उसी को बोलते हैं जीरोज। जैसे x का वैल्यू जो 2 आता है, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4, इक्वेशन दे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज 4 टाइम्स द अदर, यानी एक जीरोज दूसरे का जो है सो क्या है 4 टाइम्स है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यदि एक जीरोज यानी यहाँ पे जो है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा जो है बराबर है 4 बीटा के, क्योंकि एक जीरोज दूसरे का 4 टाइम्स है। इसका मतलब अल्फा बराबर 4 बीटा, या कोई यदि बीटा बराबर 4 अल्फा यदि करे वो भी सही हो सकता है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हमें जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम 4 बीटा लिख सकते हैं। ये हो गया 4 बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो ए इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, इस एक्स इसका कोफिशिएंट माइनस पी और सी क्या है 4 है। तो इस हिसाब से अब इसका मान इसमें जो है सो हम रखेंगे। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस पी। तो ये हो गया माइनस पी अपॉन में ए कितना है 1। तो 4 बीटा प्लस बीटा कितना हो गया 5 बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया पी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। और अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 बीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 4 बीटा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू कितना है 1। तो ये कितना हो गया 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर बराबर कितना 4। इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/4। इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर हो गया कितना 1। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1। स्क्वायर हटते ही रूट में जाएगा और प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, लेकिन हम माइनस को कंसीडर नहीं करते। इसलिए बीटा की वैल्यू कितना हो गया √1, तो 1 आएगा और प्लस और माइनस, यानी एक 1 जो है सो पॉजिटिव में एक माइनस में, लेकिन हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हमें पी का वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इसका मान जो है सो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम रखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14
बीटा बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट जो है सो क्या है 5 बीटा बराबर कितना p। तो 5 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1 बराबर p। तो 5 बराबर क्या हो गया p। इसका मतलब p का वैल्यू जो है सो हो गया कितना 5। यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेन ये ध्यान रखना था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बोल दिया एक जीरोज दूसरे का 4 टाइम्स है। तो एक जीरोज 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा यदि 4 टाइम्स बीटा का है तो इसका वैल्यू बस इसमें रखेंगे, उसके बाद जो है सो सवाल जो है सो बन जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हमें जो है सो मीडियन जो है सो दे दिया गया है 35। द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यदि मीडियन हमें निकालने हैं तो सबसे पहले हम रफ में क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस m माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई h। इसका मतलब इसी फॉर्मूले की बेस पे हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो क्लास इंटरवल दे दिया गया है, क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सी एफ। तो क्लास इंटरवल जो है सो 0 10, ये 20, ये 30, 40, 50, फिर 60 और 70। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ये 40, ये 50, ये 60। फ्रीक्वेंसी जो है सो दिया हुआ है कितना 23m 653, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 653 और 2। CF कैसे फाइंड करेंगे? CF फाइंड करने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 का 2 उतारेंगे, उसके बाद नीचे की संख्या को हम ऐड करते जाएंगे। अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। 5 में m ऐड करेंगे तो 5 प्लस m होगा। फिर 5 में 6 तो 11 प्लस m, 11 और 5 16 प्लस m, 16 और 3 19 प्लस m, और 19 प्लस 2 21 प्लस m। यहाँ यदि फ्रीक्वेंसी का यदि हम सम करें तो CF भी यही आएगा 21 प्लस m के बराबर, और ये CF के इक्वल आता है। अब यदि हमें m निकालने, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में m आया हुआ है, तो m बराबर पहले हम यदि निकालें तो m बराबर क्या होता है n/2, और n कितना हुआ है 21 प्लस m अपॉन में 2। तो m का वैल्यू जो है सो हमें निकल गया। इसमें हम जो है सो क्लास ऑफ साइज कैसे हम तय करेंगे? क्लास ऑफ साइज निकालने के लिए हम m निकालते थे, लेकिन इसमें जो है सो हम m निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो है सो m हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे क्लास ऑफ साइज फाइंड करेंगे? यहाँ पे मीडियन दे दिया है 35, यानी मीडियन जो है सो पहले ही क्वेश्चन में दे दिया। मीडियन कितना है 35। तो क्लास ऑफ साइज जो है सो हम निकालेंगे इसी मीडियन से। 35 किस क्लास ऑफ साइज में आ रहा है? तो 30 और 40 के बीच में 35 आ जाएगा, इसका मतलब ये मीडियन हो गया, क्लास ऑफ साइज हो गया। और क्लास ऑफ साइज में ये क्या हो गया L1। तो L1 बराबर कितना हो गया 30। ये क्या हो जाएगा f, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 6। और CF ये नहीं होता, जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, ये ध्यान रखना है। तो CF क्या हो गया? CF हो गया 5 प्लस m, और h
एच भी निकालने हैं, तो एच क्या हुआ, जो L2 और L1 का जो है सो डिफरेंस है, तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10, तो ये एच हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मीडियन बराबर L1 प्लस M माइनस सी एफ अपॉन में F मल्टीप्लाई एच। तो L1 कितना है 30 प्लस M कितना है 21 प्लस M अपॉन में 2। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे ध्यान देना है। 21 प्लस M अपॉन में 2 माइनस सी एफ क्या है 5 प्लस M। कभी भी 2 डिजिट माइनस करना होता है तो हम ब्रैकेट में जो है सो वो डिजिट को लिखते हैं, तो 5 प्लस M, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है सो क्या होगा चेंज हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी है तो 1 और M माइनस सी एफ हम लिख दिए, अपॉन में जो है सो क्या है F कितना है 6, तो यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, अब सबके अपॉन में 6 और मल्टीप्लाई H कितना है डिफरेंस L2 माइनस L1 यानी 10। अब इसका कैलकुलेशन जो है सो करना है सही से। मीडियन कितना दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे 35, तो 35 बराबर क्या हो जाएगा 30 और प्लस 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस M माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ब्रैकेट में ही अभी हम लिखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और प्लस 2 को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2M और मल्टीप्लाई कितना है 10। अब ये जो अपॉन में 6 है ये यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन अब 30 को हम इधर ला सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 35 माइनस ये प्लस है तो इधर आके माइनस यानी 30 बराबर 21 प्लस M माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस 10 और माइनस और प्लस माइनस 2M अपॉन में 12 और मल्टीप्लाई 10। अब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। 35 में से 35 में से यदि 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 21 में से 10 यदि माइनस किए ये हो गया 11 और M अब माइनस 2M कितना हो जाएगा माइनस M। यहाँ पे गलती नहीं करनी क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, अपॉन में 12 और मल्टीप्लाई 10। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 10 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 10 को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10M अपॉन में 12 और नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 5 बराबर 110 माइनस 10M, ये हो गया 60, ये प्लस है इधर आके माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10M, ये माइनस 50 बराबर माइनस 10M। तो माइनस से माइनस जो है सो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो M बराबर जो है सो क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 10। तो इसीलिए M की वैल्यू क्या निकल गया 5। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसमें ये क्वेश्चन जो है सो नहीं है, इसमें जो है सो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। यदि यहाँ पे 6 को लेके हम चले नीचे तो कैलकुलेशन जो है सो बहुत जो है सो हार्ड हो जाता है, इसीलिए जो है इसको सबसे पहले अपॉन में लेके चलेंगे, उसके बाद जो है सो बाद में हम 6 को लाएंगे, तब जाके M की वैल्यू जो है सही ढंग से जो है सो आप निकाल पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब क्वेश्चन नंबर जो है
28 का जो बी है इसमें मीन फाइंड करने हैं, जो कि जो है सो आसान है। मीन जो है सो कैसे फाइंड हम करते हैं, जैसे 28 का हमें मीन फाइंड करने हैं। मीन जो है सो दे दिया गया है, माध्य जो है सो आपको दे दिया है कितना 54। एफ की वैल्यू फाइंड करने हैं, जो क्लास इंटरवल जो है सो दिया हुआ है। पहले मीन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मीन बराबर जो है सो क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ एक्स, जहां पे मीन वैल्यू होता है। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे हम सबसे पहले जो है सो मिड वैल्यू लिखते हैं। मिड वैल्यू जिसे एक्स हम मानते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें दिया ही रहता है। तो क्लास इंटरवल में 0-20, उसके बाद जो है सो 100 तक जाने हैं। तो 20, 40, 60, 80, 100। ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, 80। फ्रीक्वेंसी जो है सो 16, 14, 24, 16, 14, उसके बाद 24, 26 और एफ दिया हुआ है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन में 2, यानी 0 प्लस 20 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 2 हो जाएगा 10। फिर इसको यदि हम सम करें तो 60 अपॉन में 2 कितना होगा 30। तो मिड वैल्यू इसको L1 बोलते हैं, इसे L2। तो L1 प्लस L2 अपॉन में 2 करते जाएंगे, लेकिन हम सबको नहीं करेंगे, बस 2 को करेंगे। अब इसका डिफरेंस कितना होता है, 30 में से 10 यदि माइनस करेंगे तो 20। अब 20 सब में ऐड करते जाएंगे। तो फिर जब हम मिड वैल्यू जैसे निकालते हैं, जितना आएगा उतना ही आएगा। जैसे 20 इसमें ऐड यदि करें तो 30 और 20 50, 20 70, और 70 और 20 90। अब यहाँ पे जो है सो फॉर्मूला के हिसाब से हमें चाहिए समेशन एफ एक्स। तो एफ एक्स भी जो है सो यहाँ पे एक आएगा एफ और एक्स। अब ये कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, ये कितना हो जाएगा 14 3 जा 420, ये कितना हो जाएगा 1 0, यहाँ पे डालेंगे ये 1200, ये 1 0, 18 20, ये हो जाएगा 90 एफ। अब इसको यदि सम करना है तो सम करने के लिए पहले एफ को साइड में करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 90 एफ। अब इतना को यदि सम हम करें तो ये हो गया 0, ये हो गया 6 2 8 और 2 10, 4 1 5 1 6 2 8 और 8 16, 1 1 2 और 1 3, 3600 प्लस 90 है। और इसको यदि हम सम करें, यहाँ पे डबल लाइन जो है इसको देंगे तो प्लस एफ, फिर इसमें भी ऐसे ही आएगा 6 4 10 4 14 और 6 20, 2 1 3 1 4 2 6 2 8। अब बस फॉर्मूला पे सेट करने हैं। फॉर्मूला जो है इसको क्या होता है, मीन बराबर, मीन का साइन ये हुआ, मीन बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। मीन का वैल्यू दे दिया है 54, तो ये हो गया 54 बराबर समेशन एफ एक्स कितना है 3600 प्लस 90 एफ अपॉन में समेशन एफ 80 और प्लस एफ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो 54 को मल्टीप्लाई करने हैं 80 प्लस एफ से बराबर 3600 को प्लस 90 एफ को 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 प्लस 54 एफ इक्वल में कितना हो जाएगा 3600 प्लस 90 एफ। अब जो है 3600 को इस साइड लाएंगे और 54 एफ को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4320 प्लस इधर आके माइनस 3600 बराबर। यदि ये इधर आए तो इसको उधर ले जाएंगे तो 90 एफ माइनस क्या हो जाएगा 54 एफ, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 और 13 में से 6 तो 7 to 0 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करें तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3। ये हो गया एफ। तो ये एफ बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो डिवाइड 7 to 0 अपॉन में 36। अब 36 2 जा 72 होता है तो f बराबर कितना हो गया 20। ये जो दो क्वेश्चन अभी बताया गया है 28 का, एक मीडियन फाइंड करने के लिए और एक मीन फाइंड करने के लिए, इस बार प्री बोर्ड में 100% इस दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, डिजिट चेंज रहेगा। अब जो है सो 28 तक हम बना दिए हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन जो है बनाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसे कहा जाता है, जैसे सर्कल है, सर्कल का ये जो है सो 4 पार्ट हो गया तो एक क्वाड्रेंट इसे बोला गया। कितना क्वाड्रेंट होता है 4। इस हिसाब से हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे पेरीमीटर क्वाड्रेंट का। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ सर्कल प्लस एक क्वाड्रेंट निकाला जा रहा है, इसका मतलब r प्लस r यानी 2r। लेकिन हमें क्वाड्रेंट का निकालना है, इसका मतलब अपॉन में हम 4 भी करेंगे क्योंकि 4 पार्ट है, बस ये ध्यान रखने हैं। तो कभी भी पेरीमीटर क्वाड्रेंट का निकालना है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और r प्लस r 2r भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr अपॉन में 4 प्लस 2r। तो ये 2 जा 4 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन में 7। r की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितना है 5। बस अब वैल्यू पुट करने हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो ये हो गया 55 अपॉन में 7 प्लस 2 5 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम जो है ये हो गया 7 और ये हो गया 55 प्लस
7 और 10 7 जा 70, तो ये हो गया 125 अपॉन में 7। जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो गया 17.85, यही आंसर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में 4 क्योंकि 4 पार्ट है। एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, इसीलिए 4 से डिवाइड किए, और 2 रेडियस भी इसका क्या होगा ऐड होगा। तो इस हिसाब से 29 नंबर क्वेश्चन था। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो है सो प्रूव करना है √5। जो मेरा जो प्रीवियस जो भी वीडियो है 10th क्लास मैथ का, उसमें जो है सो √5 √3 √2 सारे जो है सो प्रूव किया गया है। तो उसमें जाके जो है सो आप देख सकते हो √5 हम किस हिसाब से जो है प्रूव किए हैं। इसका 30 जो क्वेश्चन है उसका जो बी सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट ये मैं बना रहा हूं, क्योंकि √5 वाले आप वहां पे वीडियो में जाके देख लेना। तो इसमें कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 62 and 124 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 62, प्राइम फैक्टर ऑफ 62, प्राइम फैक्टर ऑफ 62। तो 62 का यदि प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं तो कैसे LCM लेंगे, यानी 2 × 31 प्राइम फैक्टर ऑफ 124। प्राइम फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं 62 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 124 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 31। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में हम देखते हैं कि कौन संख्या का एक्यूरेसी ज्यादा है। जैसे यहां पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 62 एंड 124। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, अब 2 संख्या इसमें भी है इसमें, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा किसमें है, इसमें। तो हम लिखेंगे 2 × 2, इस 2 को नहीं लिखेंगे, 2 × 2। उसके बाद 31 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में बराबर है तो 1 लिखेंगे 31। तो ये हो गया एलसीएम। तो ये हो गया कितना 124 जो है सो एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 62 एंड 124। जो कॉमन होता है दोनों में वो जो है सो क्या होता है एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टर में देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो 1 2 जो है सो कॉमन है। 31 जो है सो दोनों में है, तो 31 भी जो है यहाँ पे लिखेंगे। इस हिसाब से 62 जो है सो क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है सो सेक्शन सी का बस जो है सो बच गया है, उसके बाद सेक्शन डी हम बनाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन। तो अब जो है सो वीडियो जो है सो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है सो 31 क्वेश्चन जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी तक कोई भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो और फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।